यदि आपको मंत्र में श्रद्धा नहीं है तो मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं होता। मंत्र में क्या नहीं है तो निष्ठा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय राम, सीताराम सीताराम। क्या हनुमान जी राम राम छोड़ के कुछ और जप सकते हैं? उत्तर दो। नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या नारद जी नारायण नारायण छोड़ के और कुछ जप सकते हैं? क्यों? अब वो नारायण नारायण जप रहे हैं तो उन्हें राम भी मिल रहे हैं, कृष्ण भी मिल रहे हैं नारद जी को। हनुमान जी राम राम जप रहे हैं तो राम भी मिल रहे हैं, कृष्ण भी, क्योंकि ये लोग राम में, कृष्ण में, नारायण में, शिव में कोई अंतर नहीं मानते। लेकिन आप लोग अंतर मानते हैं और मंत्र में भी भेद की दीवार खड़ी कर देते हैं। इसलिए आपका मंत्र आपको फल नहीं दे पाता, क्योंकि जिस श्रद्धा, जिस विश्वास से मंत्र को ग्रहण करना चाहिए, उस श्रद्धा, उस विश्वास से आपने उस मंत्र को ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो मंत्र प्राप्त हो, जैसे जो पत्नी जिससे विवाह हुआ है उसी के संग रहना धर्म है। मंत्र सारे अच्छे होते हैं। राम राम भी, ये भी एक मंत्र है। राधे कृष्ण यह भी एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय, यह भी एक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भी एक मंत्र है। अब आप कंफ्यूज हो गए, गुरुजी कौन सा मंत्र जपें? तुम सेलेक्ट मत करो, गुरु के आश्रित रहोगे तो गुरुजी जो मंत्र दे दें वो मंत्र आपको प्रेम से जपना है। अपने से मंत्र नहीं जपे जाते। अपने से तो ठीक है, आप सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण श्रीमन सब जपो, ठीक है, फल मिलेगा उसका। लेकिन जो मंत्र की बात है, जिसके साथ विवाह होता है उसी के संग रहना धर्म है कि ब्याह इसके संग करो, रहो उसके संग। ऐसे ही जो मंत्र गुरु जी के द्वारा दिया जाता है उसमें निष्ठा रखनी चाहिए और उस मंत्र में निष्ठा रख के वही मंत्र प्रेम से जपना चाहिए। अब आजकल आप लोगों को जो अच्छा लगने लगता है, गुरुजी हमें ये अच्छा लगता है, ये जपेंगे अपने से। ऐसे तुम्हें बाजार में जो अच्छा लगा, अरे हम अब इसके संग रहेंगे, अच्छा लग रहा है, इसी के संग रहेंगे, अब हम घर नहीं जाएंगे अपने वाले के पास, ये अच्छा, हाँ चलते। ये कोई बात थोड़ी होती है। जो अच्छा लग जाए वो मंत्र नहीं होता, जो गुरु जी दे दें वो मंत्र होता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए नदी में हजारों नाव होती हैं और सारी नाव में इतनी ताकत है कि वो आपको पार लगा सकती हैं। किसी एक पर सवार हो जाइए, पार हो जाएंगे। उसी तरह मंत्र बहुत हैं, एक मंत्र को धारण कर लीजिए, वही मंत्र भव से पार लगा देगा। अब यहां एक बात और आपको याद करनी चाहिए कि जब आप एक मंत्र जपें तो दूसरे मंत्र का आप विरोध ना करें। कई लोग एक मंत्र जपते हैं और पूछते रहते, तुम क्या जप रहे हो, तुम्हारा मंत्र ज्यादा पावरफुल है कि हमारा मंत्र ज्यादा? आपस में ही लड़ जाते हैं, तेरा वाला ज्यादा पावरफुल कि मेरा वाला। मंत्र में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सारे मंत्र अच्छे हैं, क्यों? सबके पति अच्छे हैं, सबके लिए सबकी पत्नी अच्छी है, हर माँ बाप के लिए सबके बेटे अच्छे हैं। किसी का बेटा अंधा है
तो उसके माँ बाप के लिए तो उसका अंधा बेटा भी अच्छा ही है। किसी का बेटा लंगड़ा है तो उसके लिए उसका बेटा अच्छा है। आपके लिए आपका बेटा अच्छा है, इनके लिए इनका बेटा अच्छा है, इनके लिए इनका बेटा अच्छा है। हो सकता है इनका बेटा आपको गलत लग रहा हो, इनकी बेटी आपको गलत लग रही हो, पर आपकी बेटी आपको अच्छी लगती है, आपकी बेटी आपको अच्छी लगती है, आपकी बेटी आपको। उसी तरह सबका मंत्र सबके लिए अच्छा होना चाहिए और दूसरों को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मंत्र ऐसा है। मंत्र में कोई भी कटाक्ष, कोई भी भेद बुद्धि रखना अपराध है, क्योंकि सारे मंत्र ईश्वर के ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के नाम अनेक हैं। जो पाप हमने किया है उसे लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने पाप किया है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा। परंतु यदि आपने मरते समय, मरने से पहले शरणागति कर दी, मरते समय प्रभु को याद कर लिया, तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आपने पाप किए हैं और आप पाप करके मर गए तो जरूर भोगना पड़ेगा, पर आपने पाप किए हैं और मरने से पहले ईश्वर के हवाले अपने को कर दिया तो सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। इसलिए कहता हूं शरणागति करो भगवान में, तो जो पाप आप हो गए हैं खत्म हो जाएंगे, वरना भोगना पड़ेगा। भोगो फिर। देखो विभीषण जी क्या पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा थे? क्या विभीषण जी ने कोई पाप नहीं किया? लेकिन जब वो राम की शरण में आ गए तो उनके पापों की चर्चा नहीं है। रावण शरण में नहीं आया तो उसके पापों की चर्चा है। पाप तब तक रहेंगे जब तक शरणागति नहीं होगी। शरणागति किसे कहते हैं? ईश्वर के हवाले कर देना अपने आप को। मैं भगवान का हूं, लो आज से उनका पूर्ण तन मन से पूरा। ये नहीं कि केवल कहने से कि समर्पण हूं मैं, समर्पण मैंने कर दिया, कहने से नहीं, भीतर से होना। जैसे एक स्त्री विवाह के बाद पति की हो गई, जैसे आप पति की हो गई, ऐसे भगवान का हो जाना समर्पण है। इस होने का नाम समर्पण, पूर्ण रूप से। अब देखो अजामिल नाम का एक पापी था, बड़ा पापी। कोई पाप नहीं बचा जो पाप अजामिल ने नहीं किया। बोलो हां, क्या कोई पाप बचा जो अजामिल ने छोड़ा हो? सारे पाप किए, पर अजामिल ने मरते समय एक बार धोखे से जानकर नहीं। अजामिल के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? नारायण। बोलो नारायण, बोलो नारायण। नारायण बोलते रहा करो। अजामिल ने धोखे से बोल दिया था, और वो भी बेटे का। अरे बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे पुत्र नारायण। भगवान ने सुन लिया कि मेरा कोई नाम ले रहा है, मरते समय जाओ। पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपका नाम नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को बुला रहा, और एक नंबर का पापी है। भगवान बोले कैसा भी हो मुझे बुला रहा है। बोले नहीं, वो बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम तो अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है। जाओ लेकर आओ। पार्षद आए, यमदूतों से कहा चलो अब तुम लोग भागो। यमदूत बोले महाराज ये हमारा ग्राहक है, इसे हम नरक ले जाएंगे, पाप किया है भोगाएंगे से, खौलती कढ़ाइयों में डालेंगे से, बड़ा गुनाहगार है ये। भगवान के पार्षदगण बोले कि नहीं, ये पापी था,
इसने नाम ले लिया भगवान का तो पुण्यात्मा हो गया। एक नाम से सारा पाप नष्ट हो गया। यमदूत बोले कैसे? पार्षदगण बोले जैसे आग की एक चिंगारी से पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है, ऐसे ही जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को भी पाप से मुक्त कर सकता है। ये नाम की महिमा है। इसलिए कहते हैं काम करो पर नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। मन से गोविंद गोपाल खूब नाम जपो मेरी माँ। क्या जपो? क्या जपो? खूब नाम जपो। श्रीमन नारद जी क्या करते हैं? नारायण 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 श्रीमन नारायण। नाम जपने से व्यक्ति फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान की नहीं, इसलिए समर्पण कर दिया तो पाप से बचोगे, वरना पाप तुम्हारा पिंड पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना सा भी पाप किया होगा वो तुम्हें आएगा भोगाने। इसलिए कहता हूं समर्पण। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। आप लोग भी मैया नाम, कितना नाम जपती हो आप? मैया आप कितना नाम जपती हो? 2 बार, 2 बार बस रोज की। आप मैया कितना माला जपती हो? नाम जपती हो? क्या नाम जपती हो? हैं? तो मंत्र में भगवान का नाम है? हैं? किनका ध्यान करती हो आप? भगवान का नाम नहीं जपती हो? हैं? गुरु में भगवान, तो गुरु में भगवान देखना है तो भगवान में भगवान देख लो। गुरु भगवान नहीं होता। गुरु जैसे लोग क्या कहते हैं? मां भगवान है। मां क्या है? भगवान। कहते हैं ना मां बाप क्या होते हैं? जोर से, मां बाप भगवान होते हैं, यही तो हम सब बोलते हैं। पर यहां ध्यान दीजो, मां भगवान नहीं होती, भगवान जैसी होती है। पिता भगवान नहीं होता, भगवान जैसा होता है। गुरु भगवान नहीं होता। मेरी मां, एक बात बताओ, मां भगवान होती तो भगवान में कितना पावर है संसार बनाने का। मां में कि तुम भी तो मां हो, तुम ही बताओ तुम भगवान हो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, गुरु भगवान का मार्ग दिखाने वाला है, गुरु भगवान नहीं। यदि मां भगवान होती तो भरत जी अपनी मां को गाली क्यों दे रहे थे? राम के भैया भरत क्या बोले? तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेजा? यदि मां भगवान है तो कैकेयी मां को भगवान भरत जी ने क्यों नहीं माना? पिता भगवान है तो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को भगवान क्यों नहीं माना? वो तो कह ही रहा था कि मैं भगवान हूं, पर प्रहलाद जी ने बाप की बात ना सुनी और बाप के विरुद्ध चलकर भगवान का भजन किया। यदि गुरु भगवान है तो शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने क्यों नहीं मानी? शुक्राचार्य तो इतने बड़े गुरु थे, पर राजा बलि ने शुक्राचार्य की नहीं मानी। जो गुरु भगवान से दूर कर दे आपको, वो गुरु गुरु नहीं है। राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, भरत जी ने मां का त्याग कर दिया, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। क्योंकि भगवान के रास्ते यदि भगवान से दूर करने वाला पिता है तो वो पिता पिता नहीं।
वो माता माता नहीं, और वह गुरु गुरु नहीं। गुरु वह है जो भक्त को भगवान से जोड़ दे। जो खुद कह दे कि मैं ही भगवान हूं, वो नहीं। कोई गुरु ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, और जो कहे तो मतलब आपको बरगलाया जा रहा है।